हाय दोस्तों, ICAI 2 जून 2022 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आया है जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो ICAI की रेगुलेशंस हैं उसको रीड्राफ्ट किया है, कुछ अमेंडमेंट्स करी है उसके अंदर। और ये अभी ड्राफ्ट है, फाइनल अभी वर्जन आने वाला है। अब इस रेगुलेशंस को पढ़ने के बाद मेंबर्स, खासकर जो न्यू मेंबर्स हैं प्लस जो स्टूडेंट्स, चाहे वो फाइनल के हों, इंटरमीडिएट के हों या फिर फाउंडेशन के हों, सबको एक चेंज देखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं CA दवे कंसल्ट स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो के अंदर। और मैं सारी रेगुलेशंस या लोगों की तरह ऑफिशियल गजेटेड अनाउंसमेंट नहीं पढ़ने वाला। मैंने आपके लिए एक PDF फाइल तैयार करी है। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप अपने ईमेल ID कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ईमेल कर। तो ये है दोस्तों ड्राफ्ट स्कीम जो ICAI लेके आए हैं। इसकी स्टार्टिंग प्रीमेबल्स कुछ इस तरह है कि नोटिफिकेशन आई थी 2 जून 2022 को। ये एप्लीकेबल हो सकता है 2 जुलाई 2022 से, यानी 30 डेज के बाद ही एप्लीकेबिलिटी है इसके अंदर। और इन 30 दिनों के अंदर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है इस स्कीम से, जो भी नीचे पढ़ेंगे हम मेजर पार्ट उसका, या कोई सजेशन देना चाहता है रिगार्डिंग दिस ड्राफ्ट रेगुलेशन, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन या सजेशन ICAI काउंसिल को फॉरवर्ड कर सकता है और काउंसिल उसे कंसिडर भी कर सकती है। ऑब्वियसली सजेस्टेड सजेशन और ऑब्जेक्शंस सही होंगे, सबसे डिस्कशन करने के बाद लिए जाएंगे चेंजेस, तो वो कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज ये जो प्रपोज स्कीम है ये माना जाएगा कि यही फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। तो इसकी कुछ की हाइलाइट्स है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने कोई गजेटेड नहीं पढ़ने वाला लोगों की तरह, या मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी मार्क करके इंपॉर्टेंट चीजें ही निकाल दी यहाँ पे। द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर फॉर द मेंबर्स, वो मेंबर जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें अब कम से कम 1 साल फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होगा उसके अंडर काम करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले जानते हैं FCA क्या होता है। FCA जिनको 5 साल CA बनने के बाद हो जाते हैं वो FCA बन जाते हैं। FCA 2 तरह का हो सकते हैं, प्रैक्टिस वाले या जॉब वाले भी। अब जो प्रैक्टिस वाले FCA हैं उनके अंडर आपने 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली होगी तो ही आप प्रैक्टिस के एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है। कई बार हमारी आर्टिकलशिप में हमारे को वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, पर CA बनने के बाद CA के अंडर एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है, तो हम अपने प्रैक्टिस भी एक अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये मेंबर्स के लिए एक मेजर चेंज आया जो स्कीम के अंदर था। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो आया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तीनों तरह के स्टूडेंट कवर है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। हम इसके अंदर आर्टिकलशिप के बारे में पढ़ेंगे और स्टाइपेंड जो रिवाइज हो उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में अब आप एनरोल करवा सकते हैं 10th के एग्जामिनेशन देने के बाद। यानी आप एग्जामिनेशन दीजिए, पास कीजिए उसको, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, आप उसको पास भी करेंगे तब आप ICAI फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। 12th पास करने जरूरी नहीं है एनरोलमेंट के लिए, 12th पास करने से पहले भी आप एनरोल करवा सकते हैं, पर 10th पास करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है टू एनरोल इनटू फाउंडेशन कोर्स। दूसरी बात, जो मेजर ड्राफ्ट रेगुलेशन है, स्कीम है फाउंडेशन कोर्स के लिए, आपके फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 साल तक वैलिड होगा दोस्तों, 4 इयर्स। लेट्स से आपने 10th पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो 11-12 तो आपके 11-12 की पढ़ाई में निकल जाएगा। इसके अलावा आपको 2 साल और मिलेंगे फाउंडेशन के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए, यानी टोटल 4 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। लेट्स से आपने 11th के बाद करवाया होगा, 12th से पहले ऑब्वियसली, तो 1 साल 11-12 का निकल जाएगा आपका और उसके बाद 3 साल और मिलेंगे, एंड लाइकवाइज। तो कहने का मतलब यह है कि 4 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट वही अपीयर हो सकता है फाउंडेशन एग्जाम्स के अंदर जिसने 4 महीने पहले, एग्जामिनेशन जिस महीने में होगा उसकी पहली तारीख, लेट्स से एग्जाम आपका 15 मई को है, 15 मई को है, तो 1 मई से पहले 4 महीने यानी अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी, यानी मोटा मोटी 31 दिसंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप मई की किसी भी डेट की एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड आपने 12th का एग्जाम भी अपीयर कर लिया होना चाहिए, यानी 12th के एग्जाम आपके सारे हो चुके होने चाहिए फॉर सिटिंग इन द फाउंडेशन एग्जाम। क्लियर है? डन। नाउ इंटरमीडिएट कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इसके अंदर भी। डायरेक्ट एंट्री का जो दायरा है बढ़ा दिया गया है। पहली चीज कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे हैं, हमारे जो ब्रदर फ्रेटर्निटी है, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपने उनका इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लिया है
फिर आप सीए में आना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं आईसीए इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर। आपका इंटरमीडिएट कोर्स का रजिस्ट्रेशन जो वैलिड है वो 5 इयर्स तक वैलिड है। हालांकि अगर किसी वजह से आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं उन 5 सालों के 10 अटेम्प्ट में, तो आप रीवैलिडेट करवा सकते हैं अनदर 5 इयर्स के लिए, लेकिन वो वंस इन ए लाइफ है, यानी आपको टोटल 10 इयर्स मिल रहे हैं इंटरमीडिएट करने के लिए, 20 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए इंटरमीडिएट या फाइनल भी। इसके अलावा जो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये माना जाएगा कि आपने बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स कोर्स के लिए भी या डिग्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। BAA एक ऐसी डिग्री आईसीएआई के द्वारा अब दी जाएगी जो कि ये कहलाया जाएगा कि आप किसी वजह से लेट्स से सीए नहीं कर पाते हैं, फाइनल नहीं कर पाते हैं, पर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स आपसे निकाल लिए हैं, तो आप BAA डिग्री के हकदार होंगे, प्रोवाइडेड कुछ और भी चीजें स्कीम में लिखी हुई हैं कि आपको फीस देनी पड़ेगी, उसकी इतने महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेजर पार्ट ये है कि आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप निकाल चुके होने चाहिए, तो आपको BAA डिग्री मिल जाएगी। तो एटलीस्ट आपने जो 2-3 साल लगाए हैं और किसी वजह से अगर आप सीए फाइनल नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट आप सेमी क्वालिफाइड का जो नया नाम बेसिकली है BAA माना जाएगा और अब आप डिग्री होल्डर माने जाएंगे। अदर देन दैट, स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए, इंटरमीडिएट एग्जाम देने के लिए कम से कम 8 महीने की स्टडी उनके लिए जरूरी है। ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए नहीं है। डायरेक्ट एंट्री वाले जब डायरेक्ट एंट्री लेंगे और उसके बाद जो अटेम्प्ट पड़ेगा वो डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, पर जो रेगुलर फाउंडेशन कोर्स से आए हैं वो 8 महीने की स्टडी के बाद ही इसको एग्जाम दे सकते हैं, और ये अमूमन ऐसा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये एक स्कीम का पार्ट है। फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो यही आई है कि 10 सालों के लिए इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, प्लस अनदर 10 ईयर के लिए रीवैलिडेट करवा सकते हैं। इसमें वंस इन लाइफ की बात नहीं कही है, तो मैं मानता हूं कि आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है फाइनल्स के देने के लिए, पर मैं दोबारा कहता हूं कि मैं आपका सबका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो जाना चाहिए। आर्टिकलशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल कर दी गई है 3 साल से, यानी अब जो 3 साल आप आर्टिकलशिप करते थे वो घट के 2 साल रह गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हाउएवर जो स्टूडेंट्स अभी 102 नंबर फॉर्म भर चुके हैं जो कि ट्रेनिंग का होता है गैस, वो 3 साल की ही ट्रेनिंग करेंगे, तो बेसिकली 1 साल का सेटबैक हो गया, लेकिन अब जैसा हो गया आप क्या कर सकते हैं। ऐसा ही 2006-07 के अंदर हुआ था जब PE1 और CPT कोर्स, PE1 जो 5.5 साल का कोर्स था अप्रोक्सीमेटली, और CPT उसको 4.5-5 साल का कर दिया था, तो वहां पे भी 1 साल का सेटबैक आ गया था। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है अब 1 साल के बाद, पहले 1.5 साल के बाद था, अब 1 साल के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, यानी 1 साल रेगुलर ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कीजिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कम से कम स्टाइपेंड आपका 15,000 पर मंथ होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल्स को 12 डेज पर ईयर की लीव्स अलाउड है, यानी 2 सालों के अंदर 24 दिन उसको अलाउड है लीव्स के लिए, और एग्जाम लीव्स अब नहीं मिल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आप एग्जामिनेशन तभी दे सकते हैं जब आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो गई हो, तो ये आपकी और एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग है। जनरली आपकी आर्टिकलशिप तब पूरी मानी जाएगी जब आप पूरे 2 साल ट्रेनिंग कर चुके होंगे, -24 डेज लीव्स मैक्सिमम। तो आप एग्जामिनेशन के लिए जो आप 2.5 साल के बाद बैठ सकते थे वो अब 2 साल के बाद ही बैठेंगे पूरी आर्टिकलशिप के बाद, और जो आर्टिकल असिस्टेंट पुरानी चीजों में रजिस्टर हो चुके हैं वो पुराने तरीके से ही रेगुलेट किए जाएंगे। ये मैंने ऊपर भी बताया था, ये ओवरऑल के लिए बता रहा हूं मैं। स्टाइपेंड जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था कि बढ़ने जा रहा है या बढ़ सकता है या बढ़ना चाहिए सीए का, हालांकि ये भी मुझे कम लग रहा है कुछ, पर स्टिल ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने 1500, 2000, 2500 रुपए से ऊपर तो पहुंचे। तो बेसिकली इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, सिटीज को, प्लेसेस को। 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन यानी अर्बन पॉपुलेशन, 5 लाख से ऊपर लेकिन 20 लाख तक सेमी अर्बन, और 5 लाख से भी नीचे पॉपुलेशन जहां पे है, मैं कह सकते हैं एक रूरल पॉपुलेशन, वहां पे स्टाइपेंड्स को जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4,000 इन द फर्स्ट ईयर, 3,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड 2,000 इन द फर्स्ट ईयर पर मंथ का स्टाइपेंड अलॉट किया गया है। एंड लाइकवाइज सेकंड ईयर में 1,000 रुपए इसको बढ़ा दिया गया है पर मंथ का, ठीक है। थर्ड ईयर इसके अंदर भी डाला हुआ था स्कीम के अंदर, बट आई गेस वो बेसिकली उनके लिए है जो करंट स्कीम के अंदर है, पर उनका स्टाइपेंड रेगुलेट हो सकता है। तो लेट्स टेक अ व्यू कि शायद उनके लिए है, पर अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है।
इंपॉर्टेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो नीचे लास्ट में दिख रहा है आपको, पर ये बहुत छोटा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या होता है, लेट्स से आप इंटरमीडिएट या फाइनल की बात करूं तो अगर आपने कोई एग्जाम दिया, लेट्स से ग्रुप में 4 पेपर हैं और आपने चारों पेपर दिए और किसी भी एक पेपर में आपके लेट्स से 60 प्लस मार्क्स आ गए और बाकी पेपर के अंदर आपके 50, 55 और एक में 38 मार्क्स रह गए, यानी आपका वो ग्रुप रह गया, फेल हो गया। अब उसमें कहते हैं कि एग्जामिशन तो आ गई मेरे एक सब्जेक्ट में, अगली बार मुझे 3 देने पड़ेंगे। तो ये एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड होती थी, ठीक है, अभी भी 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड है, पर 4th, 5th, 6th अटेम्प्ट के लिए वैलिड हो जाएगी, यानी एंड गोइंग फॉरवर्ड और भी अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है ये, प्रोवाइडेड आप जिस अटेम्प्ट में पास होंगे उसमें रिमेनिंग पेपर्स में आपके 50% मार्क्स सबके अंदर होने चाहिए। लेट्स से आपके 4 पेपर हैं, 2 में एग्जामिशन आ गई थी, 2 बचे हुए हैं और आपके 3 अटेम्प्ट और हो चुके हैं, अब आप चौथे अटेम्प्ट में बैठ रही हैं। आपने चौथा अटेम्प्ट दिया और आप में उसने 2 जो एग्जाम रह गए थे उसमें 52 और 55 मार्क्स आ गए, तो आपके लिए वो एग्जामिशन वैलिड मानी जाएगी। अगर उसमें 55 मार्क्स आए एक में और एक में 45 मार्क्स आए तो वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रिमेनिंग पेपर्स में आपको 50 प्लस मार्क्स सभी में लाने पड़ेंगे, तब वो एग्जामिशन आपको उसके बाद के एग्जाम के लिए भी मिल जाएगी, अटेम्प्ट के लिए भी मिल जाएगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज आया है। किसी की एग्जामिशन आती है तो उसे थोड़ा और जोर लगा के मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसके 3 अटेम्प्ट सर पास हो गए हैं तो ये बेसिकली छोटी सी प्रेजेंटेशन थी कि आईसीएआई ने न्यू रेगुलेशंस क्या लेके आई हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स, फॉर द न्यू मेंबर्स। एंड अगर आपको ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, शेयर करें और लाइक का बटन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।